हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। और ऐसे ही आपको आज बैठने वाले हैं जामुन के पास। और ये देखो हमारी भैया यहीं पे बैठेंगे। अरे खांसी जामुन खा ली थी, खांसी हो गई। आज सुनाने वाले आपको बेहतरीन एक रोमांटिक कहानी, एक है अहंकारी राजा की। एक राजा ने धन के अहंकार में आकर एक ऋषि तपस्या कर रहे थे, उनको जगा दिया। और जब वो खाना खाने बैठे, फल खा रहे थे धो के, तो उसने पत्थर मार के गिराए दो। जब गिराए दो, बाबा भयंकर गुस्सा आई। जब बाबा जी को भयंकर गुस्सा आ गई जामुन खा के गले में किसी जो भी ले रहा, तो बाबा जी को जब भयंकर गुस्सा आई तो बाबा जी ने श्राप दे दिया, जा तू जो भी चीज़ खाएगा, कुछ भी खाने के लिए लेगा, कछु खाने के लिए, तो वो चीज़ मट्टी बदली है, मट्टी में हुई है। जैसा अमाओ फल तूने मट्टी में गिराओ, अब वो मट्टी में बदल जाएगा। तो अब वो राजा परेशान हो गया, हंसने का साला बाबा झूठ बोल रहा होगा। जैसे ही बाकी झूठी मानेगा, बाबा जी के केला रखे, तो भाई ने राजा ने उठाए खाने के लिए कि हम खाइए, तो मना खाए तो हम तो खाइए ही खाइए। जैसे ही राजा ने उठाए, सोई बनी है मट्टी। अब राजा बाबा के पाँव छुए, कहूँ गोड़े पकड़े, कहूँ गोड़े दबाया, बाबा ने ना मानी। तो बाबा ने कही अब दूसरा अब नष्ट तो ना कर सकता हम, लेकिन इसका एक उपाय है। एक उपाय ये है कि आप किसी बांझ स्त्री का, जिसकी शादी हो चुकी है और उसे कोई बच्चा ना हुआ हो, तो उसका आप दूध पी सकते हो। दूध पी लियो तो आप सही हो जाओगे, बालक बन जाओगे। और विधि का विधान ये कि भाई राजा के पुत्र और बाकी स्त्री बच्चा ना हुआ, एक भी ना लड़का ना लड़की, शादी काफ़ी दिन हो गए, और दोनों भोले बाबा के भक्त। तो ऐसे ही जब वो राजा घर को गए, बाबा जी ने बता दिया, बाबी ने बता दो। तो घर पहुँचे तो उसके बेटा ने कही कि पिताजी आप बहुत कमज़ोर होते जा रहे हो, और तो उन्होंने ऐसे ऐसे बात है बेटा, बाबा जी से मैंने ऐसे ही अपने धन के अहंकार में, मेरे पास बहुत धन था और ये था, मैंने शिव जी के भक्ति से जैसे एक बर्तन लिया था, जिससे आप दोनों तुम ये चला रहे हो, जो भी उससे मांगो वही बन जाता है। चाम पूजा कर रहे, जो भी उस राज्य के, मतलब कोई काम नहीं करता था उसके राज्य में, जो भी भूख लगती है, जो भी खाना पीना है, वही इससे आ जाता सब। क्यों उसके जब बाके पास जाते तो वहीं से सबसे उपलब्ध हो जाती, जो भी खाने की भूख लगी जाई वही, चल भैया लाओ, ना मेहनत ना काज, फ्री का खाना। तो जब भैया ये सुना बेटा ने, और उसकी पत्नी भी थी, तो उसने कही कि ले चलो कच्छ में पूजा वाले में पिताजी को, पूजा भाई थाली में। जैसा ही अपने बाप को बैठा गया, सही वो छोटो बालक बन गो। जब छोटो बालक बन गो भैया, तो उस लेडीज ने, उस औरत ने अपना दूध पिला दिया उसे। अब हुआ
अब वो दिक्कत की ऐसी बात हुई कि अब वो बच्चा ही रह गया, वो बड़ा ना हुआ, सही तो हो ही हो लेकिन बच्चा ही रह गया। अब ऐसे हुआ जब कि उसके पास कोई पुत्र नहीं था, अब वो उनके पिताजी का पुत्र बन गया। अब जिसका बेटा था उसका पिताजी, ये हो गया। और शिव के आशीर्वाद से उनके दोनों पुजारी थे और उनके पास वो एक बर्तन थाली, उससे सारे प्रजा का उद्धार करते। और जब अन्य राजाओं ने सुना कि वो राजा तो बहुत गरीब है और उसके प्रजा में मतलब उसके पास बहुत धन है, उसकी प्रजा गरीबी सी मर रही है, गलती हो जाती है, माफ़ करना, कोई ज़्यादा गलती हो जाए तो आपको सुनाते हैं हम, एक आध गलती हो ही जाती है। तो दूसरे राजाओं ने वो पास सुना कि वहाँ का राजा बहुत अमीर है, प्रजा सब गरीब है, कोई काम नहीं करती है, और हमारे का राजा बहुत खुशहाल है, हमारे यहाँ की प्रजा भी बहुत अमीर होती जा रही है। ऐसे तो समय का कालचक्र चलेगा नहीं, बहुत दिक्कत होगी। कुछ तो ऐसा है, कोई बिना काम करे ऐसा क्या चीज़ है जो मुझे वो बोला। सब राजा पूछते तो वही बोलता मेरे पास शिव की भक्ति है। चल भैया शिव की भक्ति है। अब ऐसे ही कोई काम नहीं करते, ऐसे ही पड़े रहते, तो ये विधि के विधान के खिलाफ हुआ ना। तो विधि के विधान के खिलाफ हुआ। जैसे जो दुनिया में आया वो मरेगा, और जो मरेगा, और जो कोई भी हो, जानवर जीव जंतु कुछ भी हो, बिना मेहनत के खाएगा, तो ये विधि का विधान नहीं है। इसलिए मेहनत करके ही खाना है, जो भी खाना है। जैसे ही जब काल ने देखा, काल बहुत परेशान हुआ कि यहाँ तो कोई मर ही नहीं आ रहा हो, जब मर ना रहो तो सब अच्छे खास पिए थे, कोई बीमार ना पड़ रहा हो, बैठे खाने को मिल लो। सब राजा और पूरी दुनिया परेशान है, यह राज्य के ज़्यादा सुखी है। काल पहुँचा भैया शिव शंकर के पास। शिव शंकर से कही तो शिव शंकर ने कहा मेरा भक्त है, मैं किसी को अपने भक्त को निराश नहीं कर सकता। जब निराश नहीं कर सकता हूँ तो इसलिए मैंने उनको एक भोज्य थाली दे दी कि जो भी मांगो इस थाली से वो होगा। तो काल ने कहा ऐसे तो अनर्थ हो जाएगा दुनिया में, और सब काम कर कर मर जाएंगे, ये कोई काम नहीं करते, फिर भी ये जो भी आता है उनको बिन मांगे कुछ भी दे सकता है। ऐसे तो भगवान की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। भगवान को न मानने के लिए न मानेंगे लोग, उससे ही ज़्यादा मानेंगे राजा को। ये तो विकट समस्या है। तब भोले बाबा ने कहा, भोले बाबा ने क्या, काल ने कहा अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ करूं और इस समस्या से निवारण पाया जाए ना। हाँ ऐसे तो मान ली प्रकृति का जो नियम है वो नष्ट हो जाएगा, कोई काम नहीं करेगा, बिना खाए पिए मौज करेगा। मतलब ठीक है भैया, जीव जंतु है वो भी काम मतलब अपनी मेहनत के ही करते तभी खाते हैं। तो शिव शंकर ने कहा जाओ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, और मैं उसके बीच में आपको जो उचित लगे वो करना, मैं आपके बीच में नहीं आऊँगा। अब काल चला भेष बदल कर, पहुँचा राजे के दरवाजे पे। बोला हे राजन, सब लेके जा रहे थे, वो भी बाबा जीवन के पहुँचा। जब बाबा जी के पहुँचा हे राजन, उसने पूछा मुझे दो भिक्षाम। तो उसने कहा जो बोलोगे आप वो मिलेगा। वो बोला थोड़े बहुत से मेरी गुजर नहीं है, मुझे ऐसी चीज़ चाहिए, मेरे यहाँ सूखा पड़ा है,
और जनता भूखन मर रही है, भूखन मर रही है। मुझे उनके खाने के लिए थोड़े बहुत से काम चलेगा नहीं, इतना मैं ले जा नहीं सकता जो बहुमूल्य पूरे राज्य में हो जाए। तो बोला अरे निश्चिंत होकर मांगो, जो आपको चाहिए वो मांगो। अब आज के लिए बस इतना ही। कल दोपहर 12 बजे पार्ट 2 में मिलेंगे, तब आपको सुनना होगा मेरी कहानी। बस बने रहिए हमारे साथ। महेंद्र सिंह 65 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वैसे बढ़िया बढ़िया कहानी मज़ेदार सुनने के लिए आते रहिए रोज़ 12 बजे।